हेलो एवरीवन। देखिए आज के जो क्लास में है ये बहुत VVI क्वेश्चन है, ठीक है। ओम का नियम, और ये मैट्रिक एग्ज़ाम में ये पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बिना देरे हुए क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है कि ओम का नियम क्या है, ठीक है। ओम का नियम क्या है, या आपसे पूछ सकता है ओम का नियम क्या है, इसे सत्यापित कीजिए। आपको दो तरह से पूछ सकता है, दो तरीक़ा से। यदि पहला पूछेगा कि ओम का नियम क्या है, ठीक है, ये 2 नंबर में आएगा। यदि आपसे पूछेगा ओम का नियम क्या है, इसे सत्यापित कीजिए, आपको 5 नंबर देगा, ठीक है। चलिए दोनों क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन नियम है, या ओम का नियम क्या है, ठीक है। ओम का नियम क्या है, तो देखिए यहाँ क्या है, विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध बतलाने वाले नियम को ओम का नियम कहते हैं, ठीक है। ओम का नियम कहते हैं, ठीक है। और देखिए तो ऊपर चलते हैं, ओम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है, जिसे हम ओम का नियम कहते हैं, ठीक है। अर्थात तो क्या होता है, भी समानुपाती आई, तो भी बराबर कितना हो गया, आर हो गया। यानी समानुपाती को हटाने के लिए हम आई लिखते हैं, सॉरी आर, ठीक है। क्या लिखते हैं, हटाने के लिए यहाँ पर आर लिखे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जो है ये समानुपाती हटाए, उसके लिए आर लिखे, तो भी बराबर आई आर हो गया। अब अगला देखिए, अब नियम है, देखिए ओम का नियम किससे कहते हैं, और आपसे पूछेगा, ठीक है, ओम का नियम किससे कहते हैं। पहला क्वेश्चन पूछेगा ओम का नियम क्या है या किसे कहते हैं, तो आपको जो आंसर लिखना है, ठीक है, यहाँ शुरू करना है, आपको यहाँ शुरू करना है, और आपको अंत जो करना है यहाँ पर आपको अंत करना है, ठीक है। यहाँ पर अंत कर देना है। ओम का नियम क्या है या किसे कहते हैं, इतना हो। यदि आपसे सत्यापन पूछता है कि ओम का नियम क्या है, इसे सत्यापित कीजिए, तो आपको ये सब लिखना ही है, ये सब तो लिखना ही है, और इसके आगे आपको चलना है। सत्यापन पूछेगा तब इसमें लिखना है कि ओम के नियम का सत्यापन। तो इस नियम का सत्यापन करने के लिए आमीटर, वोल्टमीटर, चालक तार, दाब कुंजी, बैटरी और परिवर्तनशील प्रतिरोध को लेकर नीचे दिए गए चित्रानुसार सजा दिया जाता है, ठीक है, सजा दिया जाता है। चलिए आपको ये एक चित्र है, आपको ये चित्र को याद कर लेना है कि ऐसे बनता है, ठीक है। देखिए एक फिगर बना दिए, ठीक है। देखिए ए में क्या लिखे हैं, एमीटर होता है, एमीटर यहाँ पे लिख दिए। भी में क्या होता है, वोल्टमीटर यहाँ पे लिख दिए। और ये क्या होता है, ये दाब कुंजी यहाँ पे लिख दिए। और ये क्या होता है, बैटरी, ठीक है। ये प्रभावित होता है, ऐसे जाता है धारा, ऐसे जाता है, ठीक है। अच्छा इसके बारे में लिखते हैं। आपको ये फिगर आपको याद कर लेना है, ठीक है। और ये बोर्ड में पूछता है, क्वेश्चन आपको ये करना है। चलिए इसके लिए इसके बारे में लिखेंगे आप। जब दाब कुंजी को दबाया जाता है तो बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो आमीटर यानी इसको ए बोलते हैं, से धारा का मान तथा वोल्टमीटर भी से विभवांतर का मान ज्ञात किया जाता है। अलग अलग स्थितियों में आमीटर से धारा का मान तथा वोल्टमीटर से विभवांतर का मान ज्ञात कर लिया जाता है, ठीक है, ज्ञात कर लिया जाता है। यहाँ तक हो गया। अब देखिए प्राप्त मान को देखने दुगना होने पर आधा, ठीक है, यानी कि यहाँ देखिए, यहाँ छूट गया, यहाँ से देखिए प्राप्त मान को देखने से पता चलता है कि विभवांतर का मान दुगना होने पर धारा का मान दुगना हो जाता है, जबकि विभवांतर का मान आधा करने पर धारा का मान भी आधा हो जाता है, ठीक है। इससे स्पष्ट होता है कि चाल के सिरों के बीच का विभवांतर
विभवांतर, ठीक है, विभवांतर उस चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का सीधा समानुपाती होता है, सीधा समानुपाती होता है। अब देखिए अब क्या है, अब विभवांतर v को x एक्स पर तथा धारा को y एक्स पर रखकर एक ग्राफ खींचा जाता है तो एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है जो ओम का नियम को सत्यापित करती है, ठीक है, करती है। इतना लिख देना है आपको और ये फिगर आपको बना देना है, ठीक है, आपको ये फिगर बना देना है, ठीक है। ये y एक्स पर धारा होता है, इधर विभवांतर होता है, ठीक है। आपको इसमें 5 नंबर आपको कन्फर्म है। चलिए इसमें एक क्वेश्चन और लिखे हैं, पूछ सकता है आपसे। देखिए अब ये अलग क्वेश्चन है। अब ये पूछ सकता है कि ओम के नियम में ताप को अचर क्यों रखा जाता है, ठीक है, ओम के नियम में ताप को अचर क्यों रखा जाता है, ये है। तो इसके लिए जो है तो इसके लिए देखिए तो नियम लिखना है, चालक का प्रतिरोध ताप के परिवर्तन से बदलता है, ऐसा होने पर चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का भी सही मान नहीं प्राप्त होता है, ठीक है, नहीं होता है। अर्थात एक साथ कई मान बदल जाते हैं, अतः ओम का नियम अचर ताप पर ही सही होता है, ठीक है। यह है आपको ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन आपको अलग कन्फर्म ये क्वेश्चन पूछेगा मैट्रिक एग्जाम में हर साल पूछा जाता है और ये 2024 में भी पूछेगा। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।